हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप? इस समय सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं मुनीश कुमार, और आपसे आज जीएस से संबंधित कुछ चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, और जिसमें विशेष करके हम आपका एक विषय है अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित चीज़ों की हम आज इस क्लास में जानकारी करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। और जैसे एक शब्द और होता है अर्थशास्त्र होता है, इससे संबंधित चीज़ों को भी हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है और ये चीज़ें हैं क्या। जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है, और ये जैसे आपका इकोनॉमिक्स होता है। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। जैसे देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक अर्थ शब्द है और दूसरा आपका व्यवस्था शब्द है। अर्थ यानी इको होता है, और ये जो रहता है नॉमिनल होता है। इको का मतलब होता है आपका धन से होता है, यानी कैपिटल। और व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट से होता है, यानी व्यवस्था मीन्स व्यवस्था होती है। तो यदि आप यहां पर देखेंगे आप धन की व्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन की व्यवस्था से होता है। अब देखिए, बात ये आती है कि धन की व्यवस्था कैसे। तो धन की व्यवस्था का मतलब होता है जब कभी भी हम कहीं पर व्यवहारिक रूप में धन के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम अर्थव्यवस्था के रूप में हम जानते हैं। अब वही दूसरी बात आती है, अर्थशास्त्र की बात आती है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, अर्थ और दूसरा यहाँ पर शास्त्र शब्द है। अर्थ का मतलब भी वही धन होता है, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर धन का अध्ययन की बात होती है, यानी एक तरह से स्टडी ऑफ मनी। यहाँ पर धन के अध्ययन की बात है, और जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो किसी भी चीज का अध्ययन जो रहता है एक तरह से सैद्धांतिक रूप से होता है। तो जहां कहीं पर हम सैद्धांतिक रूप से हम धन के बारे में पढ़ते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जब हम उसी चीज के बारे में व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं तो हम उसको अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। जो अर्थव्यवस्था वो अर्थशास्त्र का ही एक भाग है। अर्थव्यवस्था एक बड़ा रूप होता है, जबकि जो अर्थव्यवस्था एक छोटा रूप है, और एक अर्थशास्त्र एक उसका बड़ा रूप होता है। अब हमें ये बात जाननी होगी आगे की ओर कि यहाँ इन चीजों का कैसे जन्म हुआ, कौन इनके पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो उन चीजों को भी हमें यहाँ पर जानना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात करें, तो देखिए प्यारे छात्रों, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित सर्वप्रथम जानकारी को प्रदान की थी एक व्यक्ति थे, एडम स्मिथ। एक व्यक्ति का नाम मिलता है, एडम स्मिथ का नाम मिलता है, और इनकी एक पुस्तक का नाम मिलता है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जहां पर हमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और इसी कारण से एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का पितामह कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के पितामह के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप वहां पर आंसर लगाएंगे एडम स्मिथ के। और देखिए, एडम स्मिथ ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। इन्होंने इनका स्टेटमेंट है अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो ये भी जो कथन है वो एडम स्मिथ का है। अब देखिए,
इसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है। तो यदि कभी भी ये पूछा जाए अर्थव्यवस्था के भारत में पितामह कौन है, तो देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित सर्वप्रथम भारत में जानकारी जो दी थी एक व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। जैसे हम इनको ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया, द ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इनको जो है। और एक इनकी पुस्तक भी है, कौन सी पुस्तक है उसको भी देख लेते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी ये पुस्तक भी है। और दादा भाई नौरोजी को ही भारत का पहला अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। और ये वही व्यक्ति जिनके द्वारा पहली बार इनके द्वारा ही भारतीय लोगों की आय के बारे में भी जानकारी दी थी। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि भारतीय लोगों की आय के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी है, तो भी दादा भाई नौरोजी। और इनकी कभी पुस्तक पूछी जाए द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यही भारत के पहले अर्थशास्त्री हैं। और इसी कारण से इन्हें भारत में अर्थव्यवस्था का पितामह भी कहा जाता है। He was the father of economy in India। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी बनता है इससे। दूसरा प्रश्न एक ये बनता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के पिता कौन है। तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के पिता कौन है, तो उसके लिए दादा भाई नौरोजी नहीं लगाना है। अगर प्रश्न कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता कौन है, पिता कौन है, तो हमेशा याद रखिए इसके लिए आंसर आपका आएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 1991 जैसी महामंदी से बाहर निकाला गया था। तो कभी भी मेरे प्यारे छात्रों को ये पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का पितामह कौन है, तो आप वहां पर लगाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। और सामान्य रूप में पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता कौन है, तो आप वहां पर आंसर लगाएंगे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए यहां हमने सबसे पहले ये जाना है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है, और दूसरा फिर हमने यहाँ पर जाना कि अर्थव्यवस्था में चीजें कैसे थी, उनके पितामह क्या थे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के स्रोत क्या हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था के स्रोत कहें या उस अर्थव्यवस्था के हम पिलर कहें, तो दो होते हैं। एक होता है उपभोक्ता होता है, जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं, और दूसरा जो होता है उत्पादनकर्ता होता है, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ये जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के स्रोत होते हैं। यदि हम उपभोक्ता की बात करें, तो जो उपभोक्ता होता है ये किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, यानी उपभोग करता है। और यदि हम उत्पादनकर्ता की बात करें, तो ये किसी भी चीज का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। और देखिए जब उपभोक्ता किसी चीज का उपभोग करेगा, तो उपभोग दो चीजों का होता है,
या तो किसी गुड्स का होगा, यानी वस्तु का हो सकता है, या फिर सर्विस का उपभोग होगा, यानी सेवाओं का उपभोग कर सकता है। और जो उत्पादन भी दो चीजों का ही होता है, एक गुड्स का होता है यानी आपकी वस्तु का उत्पादन होता है, और दूसरा उत्पादन सेवा का होता है, सर्विस का होता है। तो देखिए, जब कभी भी गुड्स और सर्विस का ये उपभोक्ता यानी उपभोग करेगा तो ये उस चीज के लिए क्या करेगा, डिमांड करेगा, मांग करेगा। और देखिए, जब कभी भी गुड्स और सर्विस का ये प्रोडक्शन करेगा तो इस चीज का ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा, यानी सप्लाई का मतलब आपूर्ति करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपूर्ति का संबंध सदैव याद रखिए उत्पादनकर्ता से होता है, और हमेशा याद रखिए डिमांड का संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से होता है। यानी डिमांड जनरेट कौन करता है, उपभोक्ता, और सप्लाई करने का काम कौन करता है, उत्पादनकर्ता करता है। तो कभी भी पूछा जाएगा क्या बच्चों कि मांग कौन करेगा, तो मांग कौन करेगा, उपभोक्ता, और सप्लाई आपूर्ति कौन करेगा, उत्पादनकर्ता वो करेगा। तो यहाँ इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। तो अब देखो, इसके बाद में एक बात और आती है, बात ये आती है वस्तु क्या होती है। एक बात और आई यहाँ पर कि इसमें वस्तु क्या है, गुड्स क्या है। तो देखिए, जो चीजें दृश्य हैं, दृश्य का मतलब जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है, प्लस जिन्हें छू सकते हैं हम, वो सभी चीजें आपकी वस्तु कहलाती हैं। जैसे देखें, मैं इस चौक का प्रयोग कर रहा हूं तो ये चौक क्या है, एक वस्तु है। जैसे देखिए, ये बोर्ड है, ये क्या है, एक वस्तु है। जैसे आप देखिए, किताब आपकी है, ये क्या है, एक वस्तु है। जैसे आप देखेंगे पेन, ये क्या है, वस्तु है। तो ऐसी चीजें जो कि आपकी दृश्य हो और जिन्हें हम छू सकते हो, उन सभी चीजों को हम वस्तु के रूप में जानते हैं, यानी गुड्स के रूप में जानते हैं उन चीजों को। अब दूसरी बात एक और आती है यहाँ पर कि एक बात ये आती है यहाँ पर जो है कि दूसरी बात है सेवा क्या है, सर्विस क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, सेवा का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि अदृश्य हो, जिसको हम देख नहीं सकते, प्लस इसको हम छू भी नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसका आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक डॉक्टर के पास आप जाइए तो डॉक्टर के द्वारा आपको दी गई जो सलाह है, देखा गया जब डॉक्टर को तो वो आपकी सेवा थी। लेकिन जब डॉक्टर ने आपको लिख कर दे दिया, आप मेडिकल से गए, दवाएं लेके आए, तो जो दवाएं थी ये आपकी वस्तु थी। तो जो सेवा होती है वो अदृश्य होती है, हम आगे देखेंगे। मैंने आपको ये बिल्कुल बेस बताया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसमें हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किस तरह से हम जो है अध्ययन करते हैं। अब यहाँ से एक बात और आती है कि यहीं से जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में हमने दो चीजें निकल के आई। देखिए, एक यहां पर चीज निकल के आई थी हमारी जो है मांग निकल के आई थी, और दूसरी चीज यहां से जो है एक चीज और निकल के आई थी, आपूर्ति, यानी डिमांड निकल के आई थी, और एक चीज और निकल के आई थी यहां से जो है सप्लाई निकल के आई थी। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, मांग और नियम, यानी यहां से पूछा जाता है लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाता है एक आपसे, और एक दूसरा पूछा जाता है आपसे यहां से लॉ ऑफ सप्लाई भी पूछा जाता है। तो अब हमें इन पर भी बात करनी होगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या है। तो इन दोनों चीजों को भी हमें देखना होगा।